प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 80A। आज की डेट है 27/9/2021 और आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट जो है वो हमारी रिवीजन वर्कशीट है, यानी कि पुनरावृत्ति वर्कशीट। तो जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपना सेक्शन, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, हम जानते हैं कि आप कार्य पत्रिकाओं का यानी कि वर्कशीट्स का कार्य बहुत मन लगा कर करते हैं। तो आइए कुछ नया सीखने से पहले बीते दो हफ्तों की कार्य पत्रिकाओं यानी वर्कशीट्स को एक बार दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे जो हमें प्रश्न दिया हुआ है, बच्चों नीचे लिखी पंक्तियों में संज्ञा शब्द की जगह कौन सा सर्वनाम शब्द आ सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता ही है कि जो संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो हमें यहाँ पर यही बताना है कि नीचे जो संज्ञा शब्द दिए हुए हैं उनकी जगह हम कौन से सर्वनाम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान यानी टिक का निशान लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमें दिया हुआ है वो है प्रतिभा ने खाना खाया। प्रतिभा ने खाना खाया। तो अगर हम प्रतिभा जो है संज्ञा है, इसकी जगह पे हम इन तीनों में से कौन सा शब्द यूज़ करेंगे, कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे कि ये इस वाक्य पर सही बैठेगा। तो प्रतिभा ने खाना खाया, वह ने खाना खाया तो सही नहीं लग रहा, उसने खाना खाया ये सही लग रहा, तुम्हारा ने खाना खाया ये भी सही नहीं लग रहा, तो उसने खाना खाया सही लग रहा है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा उस। ठीक है बच्चों, उस शब्द यहाँ पर आ जाएगा। अब हम आते हैं ख की ओर कि विशाल कहाँ जा रहा है। विशाल एक संज्ञा शब्द है, इसकी जगह पे हमने इन तीनों शब्दों में से एक शब्द चुनना है। ठीक है, ये 3 शब्द जो हैं सर्वनाम शब्द हैं। तो संज्ञा की जगह पे जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो विशाल कहाँ जा रहा है, तो अब आप देखिए वह कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहा है, तो हमें वह कहाँ जा रहा है ये सही लग रहा है, तो इस पे हम टिक का निशान लगाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं ग की ओर। इसमें क्या दिया हुआ है, नदिया और इरफान। नादिया और इरफान घूमने गए। तो अब हम नादिया और इरफान ये दोनों जो संज्ञा हैं, इनके स्थान पर इन तीनों में से एक जो है ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो देखें नंबर 1 पे है आपका आप, तो आप घूमने गए। अब नदिया और इरफान ये दोनों घूमने गए हैं, तो आप घूमने गए ये सही लग रहा है, हम घूमने गए ये सही लग रहा है, या उसने घूमने गए ये सही लग रहा है। तो नादिया और इरफान इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम घूमने गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये जो है प्रश्न संख्या 1 समाप्त हुआ। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि पाठ में ये वाक्य किसने और किससे कहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि प्रथम वाक्य हमसे क्या पूछा गया है। प्रथम वाक्य में हमसे क्या पूछा गया है ये हम देखते हैं। सबसे प्रथम में हमसे पूछा गया है कि बच्चे ने, और ये करके भी दिखाया हुआ है मैं, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे, ये वाक्य है। बच्चे किस चीज़ के साथ रोटी खाएंगे, ये वाक्य है। अब इसमें किसने कहा यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, किससे कहा इसके नीचे लिखेंगे। तो किसने कहा, ये बिट्टो ने कहा है, तो यहाँ लिख दिया बिट्टो ने कहा है। किससे कहा, किसान से कहा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न जो है हमें क्या दिया हुआ है, शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है,
ये किसने कहा? शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, ये किसान ने कहा था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे किसान ने। ये इस वाली जगह पे आप क्या लिखेंगे? किसान ने। ठीक है, किसने कहा? किसान ने कहा। अब किससे कहा था? ये शेर से कहा था। किससे कहा था बच्चों? शेर से कहा। तो ये किससे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर। कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। ये किसने कहा? यहाँ पर लिखेंगे शेर ने कहा। किसने कहा? शेर ने। और किससे कहा? भेड़िए से कहा। तो ये किससे कहा? यहाँ पर आ जाएगा किससे कहा था? भेड़िए से कहा था। कुछ ना पूछो, मुश्किल से जान बची है, भेड़िए से कहा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे की ओर। चौथे में हमसे क्या पूछा गया है? मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। किसने कहा था? वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, किसने कहा था ये मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा? ये टिप टिपुआ पाठ में से है। ठीक है बच्चों, और ऊपर के जो ये 3 हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारे कौन से वाले पार्ट से हैं? बहादुर बिट्टू वाले पार्ट से। और जो चौथा है ये टिप टिपुआ पार्ट से है। मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा, ये धोबी ने कहा था। किसने कहा था? धोबी ने। और किससे कहा था? ये यहाँ पर आ जाएगा। किससे कहा था? बाघ से कहा था। बाघ से। ठीक है, हो गया ये भी प्रश्न। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बच्चों, अरमान ने चित्र पहचान कर उनका नाम तो लिख दिया है, पर उसे इन सभी के समानार्थी शब्द नहीं पता हैं। आइए समानार्थी शब्द लिखने में उसकी सहायता करते हैं। अरमान जो है एक बच्चा है जिसने जो है ये चित्र देखकर, ये चित्र देखा, उसने यहाँ पर नाम लिख दिया। ये चित्र देखा, यहाँ नाम लिख दिया। चित्र देखा, यहाँ नाम लिख दिया। अब इस यहाँ पर जो है समानार्थी शब्द हमने लिखना है, क्योंकि उसको पता नहीं है तो हम उसकी सहायता करते हैं ऐसा करके। तो पोखर का क्या समानार्थी शब्द होता है? ये पोखर है, पोखर का समानार्थी शब्द होता है तालाब। ठीक है, और ये है शेर, शेर का समानार्थी शब्द होता है बाघ। और ये है सूरज, सूरज का समानार्थी शब्द क्या होता है? सूर्य, दिनकर, भास्कर, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में हमसे क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए प्रश्न ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ टिपटिपुआ से, टिपटिपुआ में टिपटिपुआ किसे कहा गया है? कोई जानवर है वह, किसी राक्षस का नाम है, या पानी टपकने की आवाज़ है? तो टिपटिपुआ पाठ में टिपटिपुआ किसे कहा गया है? पानी टपकने की आवाज़ को कहा गया है। ठीक है बच्चों, अब हमें अभिभावकों के लिए सुझाव दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? बच्चों से बातचीत के माध्यम से बताइए कि हमें प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कार्य को एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए, पूरी लगन के साथ। एकाग्रचित्त होकर कार्य करने से हमें सभी कार्यों में सफलता मिलती है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी काम को मन लगाकर करने से ही सफलता मिलती है। हमें एकाग्रचित्त यानी कि कंसंट्रेट होकर, ध्यान लगाकर कोई भी काम पूरे जी जान से करने से क्या होता है? हमें सफलता मिलती है, हमारा काम सही तरीके से पूरा होता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है, जैसा विश्वास करता है वैसे ही वह बनता है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, बस खुद पर विश्वास के साथ मन लगाकर काम करें। देखो कैसे चुटकियों में आप सफल होते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हमारी दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।